जब हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करते हैं तो सब कुछ एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आ जाता है। हम मशीनों से मतलब कंप्यूटर से आखिर बात कैसे करते हैं? तो चलिए आज इसी बातचीत के दो सबसे जरूरी हिस्सों को समझते हैं, इनपुट और आउटपुट। असल में ये एक टू वे स्ट्रीट की तरह है। एक तरफ से हम कंप्यूटर को कुछ बताते हैं और दूसरी तरफ से कंप्यूटर हमें जवाब देता है। और ये पूरी की पूरी बातचीत कुछ खास डिवाइसेस पर ही निर्भर करती है। तो इस बातचीत का पहला हिस्सा, हम अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाते कैसे हैं, मतलब उससे इंस्ट्रक्शंस या निर्देश कैसे देते हैं। इसका जवाब है इनपुट डिवाइस। ये वो टूल्स हैं, वो उपकरण हैं जो हमारी भाषा, हमारी हरकतों को एक ऐसी फॉर्म में बदल देते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सके। कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर के कान और आंखें हैं। सबसे पहला और सबसे आम उदाहरण, कीबोर्ड। जब भी कोई बटन दबाया जाता है, हम असल में कंप्यूटर को एक अक्षर या एक कमांड का इनपुट दे रहे होते हैं। लिखने का ये सबसे सीधा तरीका है। फिर है माउस। ये हमें स्क्रीन पर चीज़ों के साथ सीधे सीधे इंटरैक्ट करने की आज़ादी देता है। पॉइंट करना, क्लिक करना, ड्रैग करना, ये सब हमारे ही निर्देश हैं जो माउस के जरिए कंप्यूटर तक पहुंचते हैं। और स्कैनर, सोचिए, ये एक पुल की तरह काम करता है। ये कागज पर मौजूद किसी भी चीज को, चाहे वो फोटो हो या कोई डॉक्यूमेंट, उसे उठाकर डिजिटल दुनिया में ले आता है ताकि कंप्यूटर उसे पढ़ सके और स्टोर कर सके। और जब अपनी आवाज कंप्यूटर तक पहुंचानी हो तो वहां माइक्रोफोन काम आता है। ये साउंड को डिजिटल सिग्नल में बदलकर कंप्यूटर को इनपुट देता है, चाहे वो वॉइस कमांड्स हो या फिर कोई रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने कंप्यूटर को अपनी बात तो बता दी, लेकिन अब आती है बातचीत के दूसरे हिस्से की बारी, कंप्यूटर का जवाब। कंप्यूटर हमें कैसे बताता है कि उसने हमारे इंस्ट्रक्शंस पर क्या एक्शन लिया? यहीं पर आउटपुट डिवाइसेस की एंट्री होती है। ये वो डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के डिजिटल जवाब को एक ऐसे रूप में बदलते हैं जिसे हम इंसान देख या सुन सकते हैं। ये एक तरह से कंप्यूटर की आवाज और उसका चेहरा है। सबसे पहला और सबसे जरूरी आउटपुट डिवाइस जाहिर है मॉनिटर है। कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, ये उसे हमारी आंखों के सामने दिखाता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो या फिर वीडियो। अब मान लीजिए जो डिजिटल जानकारी स्क्रीन पर है वो हमें असल दुनिया में चाहिए, हाथ में। तो बस प्रिंटर यही काम करता है, ये स्क्रीन पर दिखने वाली चीज को कागज पर उतार देता है। और स्पीकर्स, ये कंप्यूटर को आवाज देते हैं। ये डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स को साउंड वेव्स में बदल देते हैं, जिससे हम म्यूजिक, नोटिफिकेशंस या वीडियो की आवाज सुन पाते हैं। और जब कंप्यूटर का आउटपुट बहुत से लोगों को एक साथ दिखाना हो तो प्रोजेक्टर काम आता है। ये बस मॉनिटर की स्क्रीन को ही एक बड़ी दीवार या पर्दे पर दिखा देता है। तो अब जब हम दोनों तरह की डिवाइसेस को थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए इनकी बीच के जो मुख्य अंतर हैं उन पर करीब से एक नज़र डालते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन का फ्लो आखिर काम कैसे करता है। देखिए, सबसे बुनियादी फ़र्क तो यही है। इनपुट का मतलब है जानकारी का अंदर जाना, यानी हमारी तरफ से कंप्यूटर की ओर। और आउटपुट का मतलब है जानकारी का बाहर आना, यानी कंप्यूटर से हमारी ओर। बिल्कुल सीधा सा नियम है। चलिए इसे और भी गहराई से देखते हैं। काम के हिसाब से इनपुट डिवाइस इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और आउटपुट डिवाइस रिजल्ट्स दिखाते हैं। डेटा फ्लो की बात करें तो इनपुट में बाहर से अंदर और आउटपुट में अंदर से बाहर। और आमतौर पर इनपुट डिवाइस डिज़ाइन में थोड़े सरल होते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। और उदाहरण तो अब हमें पता ही है। अब तक सब कुछ बड़ा सीधा और साफ लग रहा है ना? एक डिवाइस इनपुट के लिए और दूसरा आउटपुट के लिए। लेकिन टेक्नोलॉजी की आदत है, वो हमेशा नियमों को थोड़ा बहुत तोड़ती मरोड़ती रहती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा डिवाइस हो सकता है जो कंप्यूटर से हमारी बात सुने भी और हमें उसका जवाब दिखाए भी, वो भी एक ही जगह पर एक ही समय में? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है टच स्क्रीन, जो आजकल हमारे फोन से लेकर हमारी कारों तक लगभग हर जगह है। ये बात बिल्कुल सही है। जब स्क्रीन को टच किया जाता है तो हम इनपुट दे रहे होते हैं, और जैसे ही उस टच के जवाब में स्क्रीन पर कुछ बदलता है तो वो हो जाता है आउटपुट। मतलब ये बातचीत का एक बहुत ही स्मूथ और मिला जुला तरीका है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है।
वॉइस असिस्टेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसी टेक्नोलॉजी के साथ भविष्य में इनपुट और आउटपुट के बीच का ये फर्क शायद और भी कम होता जाएगा। हमारी और मशीनों की ये बातचीत कितनी सीमलेस हो सकती है, इसकी शायद कोई सीमा ही नहीं है।